नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज टेल पर। प्राणवायु। प्राणवायु हमें तब महसूस होती है जब हम किसी सांस के संकट में आते हैं, या आपने सुना होगा भोपाल का जो कांड हुआ था, गैस कांड हुआ था, उसमें लोग घुटन से ख़त्म हो गए थे। तो ये जो घुटन होती है ना, जहाँ कि कहाँ हमें हवा मिल जाए कि हम सांस ले लें, और जब वो नहीं मिलती हमें, या जिसकी सांस फूलती है या कोई बीमारी है, तो जब उसे सांस लेने की सुविधा जब नहीं मिलती, तब प्राण संकट में जब आ जाते हैं, तो महसूस होता है कि प्राणवायु क्या है और जीवनी शक्ति क्या है, कहाँ से मिलती है हमें। तो जीवनी शक्ति हमें प्राण वायु से ही मिलती है, वायु से ही मिलती है। वायु हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है हमारे जीवन के लिए। उपनिषद कहता है कि तुम वह हो जो इस शरीर को जानता है। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो हम अपना नाम बताते हैं, या हम खुद अपने बारे में क्या जानते हैं, हमें इतना नॉलेज है, हम ऐसे हैं, हम इतने सुंदर हैं, हम अपने शरीर की देखभाल भी करते हैं। हम जानते क्या हैं? सिर्फ अपने शरीर को जानते हैं। अर्थात हम क्या हैं? हम वो हैं जो अपने शरीर को देखता है, बदलता हुआ देखता है, विचारों को देखता है, सुनता है, काम करता हुआ देखता है, और अपने किसी प्रोग्राम को सोचता है या गोल कोई बनाता है। मैं वही तो हूँ। यानी कि मेरा परिचय सिर्फ अपने शरीर तक ही तो है। तो हम क्या हैं? हम सिर्फ एक शरीर है। तो शरीर हमारा प्रथम आवरण है। दूसरा आवरण होता है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा होता है कारण। तो सूक्ष्म शरीर तो उससे अन्न से तो बना नहीं। हमारा स्थूल शरीर अन्न से बना हुआ है, जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। और स्थूल शरीर हमारा बना है इस अन्न से, और सूक्ष्म शरीर बना है हमारी चेतना से। हमारा प्राण, हमारी आत्मा, यही है हमारी सूक्ष्म शरीर। लेकिन जब प्राण शरीर में नहीं होता है, तो क्या शरीर की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती। शरीर उस समय क्या होता है, उसे मिट्टी कहा जाता है। वो किसी काम का नहीं होता है। तो हम प्राण वायु के माध्यम से ही हम जिंदा होते हैं। प्राणवायु रहती कहाँ है? हमारे नर्व्स के द्वारा हमारे रगों में दौड़ती है, और हमारा पूरा शरीर इससे संचालित होता है। इसे ही हम प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु न समय के बंधन में है और न मृत्यु के बंधन में है। हमारा शरीर नहीं रहता, लेकिन हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारे प्राण हमेशा रहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है ना कि इसे आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है। तो जब मृत्यु को हमारी शरीर जब पहुंचती है, तो उसकी कोई कीमत मिट्टी की नहीं होती, क्योंकि उसमें प्राण नहीं रहता। तो प्राण, और यही प्राण जो है, जब असंतुलित हो जाता है, ये वायु, प्राणवायु जब हमारी बॉडी में असंतुलित हो जाती है, तो हमारा दिल काम नहीं करता, ठीक से काम नहीं करता, दिमाग, मन सब अशांत हो जाता है, सब बिखर जाता है। तो अब आप सोचिए कि प्राणवायु का हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण काम होता है। हमारी इस भौतिक शरीर को जीवित रहने का साक्षात रूप यही है कि हम सांस लेते हैं। लेकिन हमारी जब प्राणवायु कैसे होती है? जब हम जब हम संतुलित ढंग से लेते हैं, जब हम संतुलित ढंग से सांस लेते हैं, यानी मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारे प्राणवायु स्थिर हो जाती है और हमें ताकत देती है, और हम अपनी चेतना को जागृत कर पाते हैं। हमारे ऋषि मुनि कैसे करते थे? केवल मेडिटेशन या योग
योग ही उनके उनके पास था। एक से एक योग का नाम भी दिया हुआ है, जिसे पढ़कर आज बहुत ताज्जुब होता था कि वे कितने ज्ञानी थे, कितनी तरह के हमारे शरीर को कितनी तरह से वो जानते थे, जिसे आज साइंस रिसर्च कर रहा है और उसको सत्य मान रहा है। तो वे प्राणों को संचालित करना जानते थे कि कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे उससे ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे स्थिर रखना है, वे सब जानते थे। और इन सब का कारण क्या था? योग, प्राणवायु। तो धन्यवाद। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा सुनिएगा और समझिएगा। ये सत्य है, इसके एक एक शब्द सत्य हैं। धन्यवाद।